हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। यहाँ हम लोग का हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट, दूसरा यानी एल्कीन्स के बारे में होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो अब एल्कीन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, उसे एल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, एल्कीन्स क्या होता है? ठीक है, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, CnH2n। आइए एल्कीन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट है एल्कीन्स। एल्कीन्स, ठीक, पहला हमने पढ़ा था एल्केन। ठीक, दूसरा हमारा एल्कीन्स है। इसका आपको जनरल फार्मूला देखेंगे। जनरल फार्मूला जाएंगे, CnH2n होता है CnH2n। एन कार्बन वन, एन होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, तो इसमें मान करके चलिए। ठीक है, देखिए एल्किन्स का फर्स्ट एटम मेथिन नहीं होता। ठीक है, एथिन से स्टार्ट होता है। इसे मानकर चलिए हम, अगर जो एक कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है तो C1H2n हो जाएगा। ठीक है, CnH2n मतलब मल्टीप्लाई वन, इसको क्या होगा C1H2। ठीक है, तो क्या होता है CH2, ये हमें मिलेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पहला हमारा एल्केन एल्किन्स नहीं होता। ठीक है, इसका स्टार्टिंग क्या होता है? एथिन से होता है। जैसे C2H2n होगा। ठीक है, दो कार्बन है तो इसमें क्या होगा, इसका अगर जो रखेंगे तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू C2H4, ये हमारा एथीन होगा। एथीन होगा। इसको अगर तो इस बॉन्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होता जाएगा? एथीन के बाद से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन एंड सो ऑन, आगे इसी तरीके से चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला एल्कीन का हमारा होता है CnH2n। ठीक है, ठीक, इसका फर्स्ट एटम आपका फर्स्ट एटम। ठीक है, फर्स्ट एटम हमने आपको बताया एथीन होता है। फर्स्ट एटम ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन। ठीक, एल्कीन्स होता है। ठीक, अब ये क्या होते हैं? जैसे मान करके चलिए एल्कीन्स होता है। ठीक, यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग का क्या, आईयूपीएसी नेमिंग क्या होता है? आईयूपीएसी नेमिंग एल्क, एल्क प्लस इन हो जाता है आपका एल्कीन हो जाता है, एल्कीन। इसका जनरल नेम, जनरल नेम अगर जाएंगे जनरल नेम के तौर पे एल्केलीन होता है। ठीक है, एल्केलीन। ठीक है, एल्केलीन होता है। इसको, इसका जनरल नेम एल्केलीन होता है। तो ये हमारा एल्कीन से रिलेटेड कुछ नॉर्मल इंफॉर्मेशन थे। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन थे। अब इस इंफॉर्मेशन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको हम शॉर्ट में आप लोगों को बता देते हैं, तो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हम आपको यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एटम क्या होगा? फर्स्ट एटम ऑफ एल्किन्स, फर्स्ट फर्स्ट एटम ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स होता है आपका, क्या होता है? एथीन होता है। एथीन से स्टार्ट होता है। ठीक है, एथीन से स्टार्ट होता है। ठीक, फर्स्ट एटम एथीन होगा। ठीक है, उसके बाद से इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा? आईयूपीएसी नेमिंग का फार्मूला होता है एल्क प्लस इन। ठीक है, आपका हो जाता है एल्कीन, एल्कीन होगा। ठीक, एल्क प्लस इन एल्कीन हो जाता है। ठीक, और उसके बाद से जनरल नेम, जनरल नेम में आप आएंगे उसका एल्केलीन होता है, एल्के एल्केलीन होता है, एल्केलीन होता है। ये हमारा इसका जनरल नेम होता है। ये हमारे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किन्स का। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसे एल्किन्स को कैसे बनाया जाता है लैब में, या कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जिससे हमें एल्किन्स प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम एल्किन्स के बारे में आगे देखते हैं। ठीक है,
तो इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हमारा पॉइंट क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्किन्स का, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारा, ठीक, इसमें पहला रिएक्शन हमारा आता है, ठीक है। विलोपन में पहला रिएक्शन आता है हमारा एक, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो एल्कोहल होता है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रिएजेंट के प्रेजेंट में, ठीक है, अपना क्या देता है, एल्किन्स देता है, ठीक है। तो आइए इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन होता है आपका इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक, एल्कोहल। इसमें हमारा रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखिए किसी भी रिएक्शन को, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ, यहां से तो हमारा जो टॉपिक होता है उससे तो क्लियर हो जाता है कि हमें एल्कोहल से बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो एल्कोहल होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या होता है कि हम एल्कोहल को किसके साथ, किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट यहाँ पे, ठीक है, रिएजेंट हमारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है, जिसके लिए हमें इसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या होता है, कंसंट्रेट H3PO4 हाइड्रोफोबिक, ठीक है, कंसंट्रेट H3PO4, ठीक है, ये हमारे रिएजेंट होते हैं। ये दोनों रिएजेंट को जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान करके चलिए हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोफोबिक एसिड, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेट H2SO4 है, ठीक है। इसके साथ जब गर्म कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्किन्स मिलेगा, ठीक है, एल्किन्स, एल्किन्स, जिसमें क्या होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या, ROH कंसंट्रेट H2SO4 तो क्लियर है, उसके बाद एल्किन क्या होता है, RCCH क्या होगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। यहां से हम एक एच हटा के यहाँ पे देख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्किन्स मिल रहा है, ठीक। R का मतलब क्या होता है, H होता है, R का मतलब C होता है, एल्किन होता है, ठीक है, एल्केन एल्किन होता है, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, ठीक, कि हमें रिएजेंट क्या होगा, देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रेशन H प्लस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, हाइड्रेशन H प्लस निकालना, ठीक है, यहाँ से आप करके एल्किन्स बना लेंगे, ठीक। ये हमारे रिएक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट करिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या था हमारा, अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान कर लिए CH3 CH2OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ठीक, के साथ हम रिएक्शन कराए तो हमें क्या देगा, एथिन दे देगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथिन मिला। तो ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4 और उसके बाद से हमारा एथिन मिल रहा है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो ये क्या होगा हमारा एथिल एल्कोहल प्लस कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद हमें क्या मिला, एथिन मिला, एथिन। तो हम एक चीज देखिए, बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक रिएक्टेंट यानी
किससे हम बना रहे हैं और किसके साथ बना रहे हैं, रिएक्टेंट और रिएजेंट। तो पहला जरूरी होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारा इसमें क्या है, आपका एल्कोहल है, ठीक। उसके बाद से रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट H3PO4, ठीक। ये हमारे दो रिएक्टेंट है। इन दोनों को जब एक साथ गर्म करेंगे, ठीक है, हमें क्या देगा, एल्कीन्स देगा, ठीक है। इसमें एल्कीन्स देगा, इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एथीन मिला। अब यही अगर जो अलग एल्कोहल होता है, जैसे मान के लिए हमारा एथिल एल्कोहल, अब हम और जो ब्यूटिल एल्कोहल को ले रहे हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं CH3 CH2 CH2OH, ठीक, प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ठीक। इसको गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, अब इसका रिएक्शन देखिए तो हमें क्या मिलेगा, CH3, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा आपका मिल गया ब्यूट प्रोपीन मिल गया, ठीक है, 1 प्रोपीन मिल गया। इधर से आते हैं, ठीक है, तो 1 प्रोपीन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन पढ़ेंगे, प्रोपीन, ठीक। ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया। इस तरीके से हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किन्स मिलता। जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराएंगे तो हमें एल्किन्स मिलेगा, जिसका रिएजेंट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट H3PO4, ठीक। ये रिएक्शन नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन देखते हैं, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। होगा दूसरा रिएक्शन क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक। ये हमारा डिहाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा रिएजेंट, सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट है तो क्लियर हो गया कि एल्किल हैलाइड होगा। अब दूसरा चीज क्या होगा, रिएजेंट। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि हमें एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड से हमें एल्किन्स बनानी है, ठीक। तो एल्किल हैलाइड हमारा रिएक्टेंट हो गया। उसके बाद से अब रिएजेंट देखिए, ठीक है, रिएजेंट। अब इसमें रिएजेंट क्या होगा, ठीक, रिएजेंट एक चीज देख लीजिए, रिमूवल ऑफ HX, ठीक है, एल्किल हैलाइड, इसमें क्या करते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड को निकाल देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। पहला कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होता है, जो रिएजेंट होता है एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये एल्कोहलिक KOH और रिएजेंट होता है, ठीक है। तब क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होगा, एल्किल हैलाइड्स, ठीक। प्लस उसके बाद से रिएक्टेंट क्या है हमारा, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हीट करते हैं लैब में आते तो हमें एल्कीन्स मिलता है, एल्कीन्स मिलेगा, ठीक, एल्कीन्स। अब इसको एल्किल हैलाइड का हमारा फार्मूला क्या होता है, RX प्लस एल्कोहलिक KOH, ठीक। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लिए तो हमें क्या दे रहे हैं, आपका एल्कीन्स दे रहे हैं। एल्कीन्स का जो होता है CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे प्रोडक्ट मिल गए, ठीक। इसमें क्या क्लियर हो गया ना कि हमारा जो देखिए जिससे रिएक्शन कराते हैं उसी से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें इस रिएक्टेंट से हमें ये प्रोडक्ट निकालना है, बनाना है, ठीक, क्लियर करना है। तो यही होगा आपका, ये रिएक्टेंट हो जाता है हेडिंग से। उसके बाद से रिएजेंट आपको ढूंढना होता है, रिएजेंट इसमें क्या रहेगा, रिएजेंट आपको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, रिएजेंट हो जाएगा। उसके बाद से आपका मिल जाएगा, तो आप प्रोडक्ट आपको एल्कीन्स मिल जाएगा। इसको नोट करिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका देखिए रिएजेंट क्या होगा, एग्जाम्पल CH3 CH2Cl, एथिल क्लोराइड है, ठीक। उसके बाद से एल्कोहलिक KOH, इसके साथ जब गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या लेना है, एल्कीन्स लेना है। तो क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और उसके बाद से एल्कोहलिक H2O बना लेगा और HCl बना लेगा, ठीक है।
ये हमारा मेन प्रोडक्ट देख लिया, मेन प्रोडक्ट ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट हो, बाकी जो भी बचे जो भी चीजें बचती हैं वो आगे हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है यही होता है। तो ये हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड प्लस एल्कोहलिक KOH, ठीक है। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिला, एथीन, एथीन। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 Br, यहाँ पे जोड़ लीजिए, क्या होगा, प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक, प्लस एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। इससे हम गर्म करेंगे तो हमें क्या देगा, ठीक है, ये हमारा देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से जो भी एल्डिहाइड, एल्किल हैलाइड दिए होंगे, ठीक है, जो भी एल्किल हैलाइड दिए होंगे उनका रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गया हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि एल्कीन्स का होता है। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। होगा इसका डिहेलोजिनेशन ऑफ, अगला रिएक्शन हमारा क्या होगा, डिहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ डाई हैलाइड हमारा रिएक्शन होगा, डिहेलोजिनेशन इसमें क्या होता है, जेमिनल डाई, ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड एटम लिए जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जेमिनल डिहेलोजिनेशन। तो पहला चीज हमारा क्या, रिएक्टेंट क्या हो गया, डाई हैलाइड, ठीक। अब रिएजेंट देखते हैं, रिएजेंट। अब इसमें रिएजेंट हमारा क्या होता है, ठीक है, बिस्नल जिंक, ठीक है, बिस्नल डाई हैलाइड, ठीक है, जिंक बिस्नल हैलाइड, जिंक, ठीक, जिंक होता है जो एल्कोहलिक होता है, ठीक है। रिएजेंट हमारा ये जिंक होगा, ठीक, जो विसिनल डाइहैलाइड होगा, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अब एक चीज देखें तो विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, तो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है कि जो भी एटम दिए हैं सारे एटम पे मतलब एक हाइलाइट, जैसे ये हमारा CH2, ठीक, CH2 X और X, जो ये हमारे जो एटम हाइलाइट लगे इसे विसिनल डाइहैलाइड, दोनों एटम पे हमें हाइलाइट मिल रहा है, ठीक है, तो इसे विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। प्लस ये जिंक के साथ रिएक्शन करके, तो ये हाइलाइट जिंक के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम में हम क्या देंगे, एल्कीन्स देंगे, जो इसके थ्रू हमें एथीन मिलेगा, ठीक है, CH2 एथीन मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये आपस में जुड़ के प्लस जिंक है ZnX2 बना लेंगे, ठीक, जिंक है, ये आपस में रिएक्शन कर लिए तो हमें क्या मिलेगा, एथीन और जिंक हैलाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएजेंट होता है, इससे विसिनल डाइहैलाइड हो गया, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड, ये जिंक हो गया, तो हमें क्या दिया, एथीन और जिंक हैलाइड, जिंक हैलाइड, ये हमारे मेन प्रोडक्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये रिएक्शन नोट करें, फिर इसका एग्जांपल बता, एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 Br2, ये हमारे एथिल ब्रोमाइड है, ठीक, प्लस जिंक एल्कोहलिक मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम तो हमें क्या देगा, एथीन देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड, ये हमारे पहला एग्जांपल हो गया, ठीक। एक चीज ध्यान रखिए, ये ब्रोमाइड है, ये दोनों एटम पे लगा रहता है, ठीक है, दोनों एटम पे लगा रहता है, ठीक है। हमारा मेथड प्रिपरेशन क्या है, चौथा क्या है, चौथा हमारा क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, जब एल्काइन, ठीक है, जब एल्काइंस का रिएक्शन, एल्काइंस जिससे क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, ठीक, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। एल्काइंस का रिएक्शन जब हम लिंड लार्ड कैटेलिस्ट प्लस लिंड लार्ड कैटेलिस्ट के साथ जब हम कराते हैं तब हमें
एल्कीन से मिलता है, एल्कीन्स, एल्कीन्स। अब लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है आपका? पहला होता है आपका लिंडलार्ड कैटलिस्ट में पीडी CaSO4, ठीक, या पीडी BaSO4, ठीक है। ये हमारे लिंडलार्ड कैटलिस्ट होते हैं। इनका जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हमें एल्कीन से मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से R जोड़ लीजिए, ठीक, ये हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यही जब एल्काइंस का रिएक्शन आप कराते हैं तो हमें इस तरीके से मिलता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल देखिए, CH, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस PD BaSO4, ये हमारा लिंडलार्ड कैटलिस्ट है। इसके साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, तो हमें क्या दे रहा है? एथीन दे रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे क्या बोलते हैं? सिस एल्कीन, सिस एथीन बोल देते हैं, ठीक है, एथीन। ये हमारा जो है रिएक्शन है। क्लियर हो गया होगा? इस तरीके से हमें एल्कीन मिलेगा। अब एक और एग्जांपल, इसको नोट करिए, फिर अगला एग्जांपल हम बताते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल्काइंस है, ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं? एथाइन पढ़ेंगे, एथाइंस, इथाइन, ठीक। इथाइन का रिएक्शन जब लेड बेरियम सल्फेट, ठीक है, लेड बेरियम सल्फेट के साथ जब रिएक्शन कराया तो हमें एथीन मिला, ठीक, ये क्लियर हो गया था। इस तरीके से लेड कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक, इसको पढ़ते हैं लेड कैल्शियम सल्फेट, इसको पढ़ते हैं लेड बेरियम सल्फेट, ये क्लियर हो गया। इस रिएक्शन को नोट करिए, फिर हम इसका एक और एग्जांपल बताते हैं। देखिए, ये एथीन है, CH, ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, CH3, ठीक, CH3 हो गया। ये हमारे ये एक एग्जांपल है। प्लस आपका इसमें से कोई भी एक कैटलिस्ट ले सकते हैं। हम PDBaSO4 ले रहे हैं, PDBaSO4, इसके साथ जब रिएक्शन कराएं तो हमें क्या देगा? ट्रांस एल्कीन देगा, ठीक है, ट्रांस एल्कीन देगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक लोन पेयर हो जाए, ये C डबल बॉन्ड C, ठीक, एक H और मिथाइल हो गया, ठीक है, CH3 आपका मिथाइल हो गया। यहाँ पे आप ले लीजिए, ये इथाइल हो गया और H हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए? ट्रांस एल्कीन हो गया, ट्रांस एथीन, ट्रांस एथीन, ये हमारे इसके एग्जांपल। तो हमने जो 4 रिएक्शन होता है, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो थे एल्कीन्स के, इसके बारे में हमने देख लिया। तो हम लोग का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एनसीईआरटी बेस पे दिया था उतना हमने कवर कर लिया। अब इसके, ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इसको देखें, तो इस लेक्चर में यही तक हम पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी मैक्सिमम एक लेक्चर और की जरूरत पड़ेगी जिसमें एल्कीन समाप्त हो जाएगा, जबकि एल्केन्स के लिए हमने 4 लेक्चर में कवर किया एल्केन्स को, ठीक, लेकिन इसमें बहुत कम रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए होंगे। तो लेक्चर अच्छे से पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग के नेक्स्ट एग्जाम, जैसे बोर्ड का एग्जाम हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे जेईई मेंस हो गया या नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, इन सारे एग्जाम को उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।